नमस्कार दोस्तों। क्या है एमपॉक्स? अफ्रीका महाद्वीप में फैला एमपॉक्स। एमपॉक्स जिसको हम चेचक कहते हैं, जिसको हम मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, ये अफ्रीका का महाद्वीप में क्यों फैल रहा है, हम इसके बारे में पता करते हैं। चलिए आइए जानते हैं क्या है इसके बारे में, क्या लिखा गया है, ये हम देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। चर्चा में ये क्यों है। पहला पॉइंट है, पहली चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि अफ्रीकी देशों में इन दिनों एमपॉक्स तेज़ी से फैल रहा है। एकेडमिक जर्नल साइंस ने अफ्रीकी देशों में इस वायरस फैलने को लेकर चिंता जताई है। मौजूदा हालत को देखते हुए WHO की तरफ से इसे इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किए जाने की संभावना है। ये इतना विकराल है, इतना तेज़ी से फैल रहा है, इतना गंभीर है कि WHO ने इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी को घोषित करने का संभावना भी जाहिर किया है। क्या है इसमें महत्वपूर्ण बिंदु, क्या है इसको जानते हैं। सबसे पहले रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इस वायरस का मामला सब सामने आया था। सबसे पहले मतलब रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इस वायरस को देखा गया था, जिसके बाद एमपॉक्स वायरस युगांडा और केनिया तक फैल गया है। इससे में अब आशंका है कि यह पूरे महाद्वीप एमपॉक्स इन अफ्रीका में फैल सकता है। युगांडा केनिया तक फैलने के बाद अब ऐसा आशंका जताया जा रहा है कि शायद ये पूरे महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप में फैल जाए। इसे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने इसके प्रकोप को देखते हुए बड़े संकट पर अपनी चिंता जाहिर की है। इस समस्या को देखते हुए WHO ने चिंता जताई है। इसके इफ़ेक्ट को देखते हुए WHO ने भी एक क्या बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक गाइडलाइन जारी किया है। WHO के महानिदेशक, जिनका नाम टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस कहा है, उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में वह एक इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन इमरजेंसी कमेटी बनाने पर विचार कर रहे हैं, जो वह तय करेगी कि इस हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की ज़रूरत है या फिर नहीं है। हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने के लिए उन्होंने कमेटी बनाने की भी बात की है। कमेटी बनाने पर भी काम हो रहा है। अब वो डिसाइड करेंगे कि इस हेल्थ इमरजेंसी को घोषित किया जाए या फिर नहीं किया जाए। क्या है एमपॉक्स, क्या है इसके बारे में जानते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक के मुताबिक एमपॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स कहा जाता था, एक दुर्लभ बीमारी है जो चेचक यानी स्मॉल पॉक्स की तरह ही होता है। यह वायरस के कारण फैलती है और ज़्यादातर अफ्रीकी देशों में पाई जाती है। हालांकि दुनिया के अन्य हिस्से में भी इसके मामले को देखने को मिलते हैं। एमपॉक्स का कोई सटीक इलाज नहीं है, लेकिन यह आमतौर पर अपने आप ही ठीक हो जाता है। देख लिया दोस्तों, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने आप ये ठीक हो जाता है। एमपॉक्स के लक्षण क्या है? इस वायरस की चपेट में आने के इसके लक्षण विकसित होने में कई दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक का समय लग जाता है। यानी कि अगर आपको होगा तो इसका लक्षण आपको कुछ सप्ताह, कई दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के बीच में आपको इसके साइन देखने को मिल जाएंगे, इसके लक्षण देखने को मिल जाएंगे। एमपॉक्स के लक्षण क्या है? इसमें है कि रैश हो जाएगा, आपको बुखार आएगा, थकान होगा, सिर दर्द होगा, ठंडा लगेगा, मांसपेशियों में दर्द होगा और लिम्फ नोड्स में सूजन हो जाएगी। इसके अलावा इस बीमारी में चपेटे किसका क्या है, चपेटे हो जाएंगे, लाल धब्बे के रूप में दाने भी नज़र आ सकते हैं। आप आइए नहीं, आपके चेहरे पर बीमारी होने के, इस बीमारी के चपेटे में आने पर, इस बीमारी को मतलब एमपॉक्स होने पर आपके चेहरे पर लाल धब्बे के रूप में छोटे छोटे दाने भी आपको दिखाई देंगे, जो कि काफ़ी दर्दनाक होता है। यह दाने बाद में फफोले में बदल जाते हैं, जिसमें पश भर जाता है, जिसमें पूरी तरीके से रस भर जाएगा, बड़े बड़े फफोलों का रूप ले लेता है। हालांकि कुछ समय बाद यह छाले पपड़ी बनकर फिर गिर जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 2-4 हफ्ते लग सकते हैं। इसके अलावा आपके मुंह, चेहरे, हाथ, पैर, लिंग, वाजाइना या एनस पर भी घाव हो सकते हैं। यानी कि पूरे शरीर में ये आपको कहीं भी नहीं छोड़ता है। कैसे फैलता है यह वायरस? WHO के मुताबिक एमपॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कई तरीक़ों से फैल सकता है। यह वायरस संक्रामक त्वचा या अन्य मुंह या जेनेटिकल्स से निकलने वाले फ्लूइड के सीधे संपर्क में आने से फैल सकता है। इसके फैलने के अन्य तरीक़ों में निम्न शामिल है। क्या क्या तरीका, क्या आपको बचाव करना है, कैसे ये फैलता है? आमने सामने बात करना या सांस लेने से एक दूसरे के आदमी में ये फैल सकता है। अगर आमने सामने कोई आपसे बात कर रहा है, आपके सामने कोई सांस ले रहा है,
तो इससे भी ये आप में फैल सकता है। स्किन से स्किन यानी कि स्किन टच से भी हो सकता है, यानी आपको कोई छू सकता है। अगर कोई संक्रमित है और उसने आपको छू लिया, आपके बगल में खड़ा होकर आपके टच किया, तो हो सकता है आपके शरीर में भी वो आ जाए, आपको भी इसका शिकार होना पड़े। ओरल सेक्स, ओरल सेक्स से भी हो सकता है दोस्तों, होठों या त्वचा पर किस करने से हो सकता है। रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स से भी हो सकते हैं। रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स मतलब सांस लेने से जो छोटी छोटी जो एक तरीके से नमी के रूप में जो हवा में होती है, उसके माध्यम से भी हो सकता है। इसके अलावा यह वायरस कटी फटी स्किन, म्यूक्यूलस सरफेसेस, रेस्पिरेटरी ट्रैक्स के संपर्क में आने से भी शरीर में प्रवेश कर सकता है। साथ ही एक से ज़्यादा सेक्स पार्टनर होने पर इसके फैलने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। एमपॉक्स से बचाव के लिए क्या करें। एमपॉक्स से पीड़ित ज़्यादातर लोग 2-4 हफ्तों के अंदर ठीक हो जाते हैं। ऐसे में इसके लक्षणों से राहत पाने और दूसरों को संक्रमित होने से रोकने के लिए निम्न चीज़ें करनी चाहिए। जब तक संभव हो तब घर पर और अपने घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। हाथों को बार बार साबुन और पानी या हैंड सैनिटाइजर से साफ़ करते रहें। जब तक आपके दाने ठीक ना हो जाए तब तक मास्क पहने और अन्य लोगों के आसपास रहने से दोनों ढक कर रखें, यानी लोगों के पास ना जाए, अपने चेहरे को ढक कर रखें मास्क लगा करके। त्वचा को सूखा और अगर आप अकेले हैं तो इसे खुला रखें। उन चीज़ों को छूने से बचें जो किसी और के संपर्क में आ सकती है। मुंह में घावों से राहत पाने के लिए खारे पानी का कुल्ला करें। शरीर के घाव के लिए सिट्ज या बेकिंग सोडा या एम्स सॉल्ट से हॉट शावर ले लें। विश्व संस्थान संगठन WHO क्या है दोस्त। कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी की स्थापना 1948 में हुई थी। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया का स्वास्थ्य का जो जिम्मेदारी लेती है, उस पर जो नियम कानून बनाती है, उसका जो देखभाल करती है, वो 1948 में उसका संगठन हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। अभी इसमें 194 सदस्य अभी फ़िलहाल में इसमें मौजूद हैं। 150 देश कार्यकाल है, 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है और आमतौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से अपने सदस्य राज्यों के साथ मिलकर काम करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करता है, स्वास्थ्य अनुसंधान एजेंडा को आकार देता है, मानदंड और मानक निर्धारित करता है, साक्ष्य आधारित नीति विकल्पों का स्पष्ट करता है, देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है और स्वास्थ्य प्रवृत्ति की निगरानी और मूल्यांकन भी करता है। इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। यह तारीख अब हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाई जाती है। डेट्स इट दोस्त, इतना ही था इसके बारे में। ये आपका पूरा हो गया। ये जानकारी बहुत अहम है आपके लिए। धन्यवाद।